सिंह यानी लियो, साल 2026 सिंह राशि वालों के लिए कैसा होगा? क्या क्या अपॉर्चुनिटीज छुपे हुए हैं इस साल के गर्भ में, या क्या इनके लिए परेशानियां हैं, तकलीफें हैं? किस तरह की चुनौतियां इनके सामने आएंगी साल के शुरुआत में भी, साल के मध्य में भी और साल के अंत में भी? और ढैया को झेल रहे सिंह राशि वालों के लिए ही स्पेशली रेमेडीज जो है लास्ट में मैं आपके लिए इसके बताऊंगा कि क्या इनके लिए रेमेडीज होगी। तो आइए देखते हैं साल 2026 में सिंह राशि वालों के लिए कैसा होगा। नमस्कार, मैं हूं आचार्य विनोद और आपका मेरी इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए यदि अच्छा लगे तो आइए देखते हैं साल 2026 सिंह राशि वालों के लिए किस तरह की अपॉर्चुनिटीज लेकर आने वाली है। तो सिंह राशि का राशि लॉर्ड जो है सूर्य होता है और सूर्य जो है सारे प्लैनेट्स का राजा होता है, इसलिए यही क्वालिटी सिंह राशि वालों के में भी देखने को मिलती है। वह अपने लाइफ को किंग साइज जीना पसंद करते हैं, बिल्कुल पैशनेट होकर जीना पसंद करते हैं और अपनी लाइफ में लोगों से खुद के लिए सम्मान चाहते हैं, लोगों को सम्मान देना पसंद करते हैं और किसी के अंडर में काम करना बिल्कुल भी इनको पसंद नहीं आता है, या फिर बहुत ज्यादा मजबूरी होने पर करते हैं, लेकिन एक्चुअली में उनका मन वहां पर नहीं लग पाता है। लेकिन चूंकि परिस्थितियां ऐसी होती है कि कई बार उनको इसका सामना करना पड़ता है, लेकिन ओवरऑल देखें तो इनको किंग साइज जीना और बहुत ही लग्जरी लाइफ पसंद होता है। बहुत ज्यादा एम्बिशियस होते हैं, अपने काम के लिए बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, एग्रेसिव होते हैं और कुछ अच्छे बड़े पदों में ज्यादातर मोस्टली इनको देखा जाता है कि बहुत से उच्चस्थ पदों में ये बैठे हुए होते हैं। सिंह राशि वाले बोर्न फाइटर होते हैं और इनको शासन करना ही पसंद होता है। नौकरी करने में ये उतना बिलीव नहीं करते हैं, या तो ज्यादातर ये लोग बिजनेस करते हैं या फिर अगर जॉब में हो तो बहुत उच्च पदों पर होंगे। तो सिंह राशि वाले इस तरीके के होते हैं। मार्च 2025 से सिंह राशि वालों के ऊपर ढैया लगी हुई है शनि की, और यह शनि की ढैया इनको कुछ अपने कामों में स्ट्रगल, परेशानियां और टर्बुलेंस देने के लिए ही आता है, और ताकि यह अपने काम को अच्छे से सुधार सकें और उस पर सही तरीके से काम कर सके। यदि ये इस दौरान अपने आप को पोलाइट नहीं करेंगे या फिर अपना मैं किंग हूं इस तरह की भावना अपने आप में लेकर चलेंगे और अपने कामों में ध्यान नहीं देंगे, तो यह कब इनके लिए ईगो बन जाता है या खुद इनको पता नहीं चल पाता है, और फिर वहीं से इनके लिए परेशानियां खड़ी होती हैं और ये लोगों के साथ फिर एडजस्ट कर पाने में परेशानी होती है इनको। इसलिए इस समय में ये ध्यान देना है। तो साल 2025 का तो यूं ही निकल गया कष्ट में। अब देखते हैं कि साल 2026 भी इनके लिए क्या इसी तरीके का गुजरने वाला है। तो हम आगे देखेंगे कि सिंह वालों को कैसे कैसे रिजल्ट मिल रहे हैं इसके। अब हम बात करेंगे कि प्लैनेट्स की पोजीशन क्या होगी इनकी राशि के लिए, जिसके आधार पर इनको अच्छे और बुरे परिणाम मिलेंगे। तो चूंकि शनि जो है बहुत स्लोइंग प्लैनेट है और बहुत लॉन्ग टर्म रिजल्ट देता है, 2.5 साल इनकी राशि को इफेक्ट करने वाला है, ढैया लगी हुई है। तो शनि इस वक्त में इनको मीन राशि में होकर के अष्टम भाव में बैठा हुआ है, इसी के कारण से इनको प्रॉब्लम और टर्बुलेंस आ रहा है काम में। लेकिन वही जुलाई के महीने में यह राशि सिंह जो है सिंह राशि से निकलकर यानी वक्री हो जाएंगे शनि जो है, इसके कारण से आपको अच्छे परिणाम मिलने शुरू होंगे। और वक्री शनि जो है अपने अत्यधिक ज्यादा लाभपूर्ण परिणाम देंगे, आपके देखने को मिलेगा कि वह अपने बहुत अच्छे परिणाम रिजल्ट देंगे वक्री शनि। बात करें बृहस्पति ग्रह के लिए, तो बृहस्पति ग्रह इस बार इनके लिए बहुत ही शुभ फलकारी होकर आएगा और बहुत अच्छे परिणाम देंगे, क्योंकि आमतौर पर बृहस्पति ग्रह जो है किसी भी राशि में एक साल में एक बार परिवर्तन करता है, लेकिन इनके लिए इस साल में 3 बार राशि परिवर्तन करेगा या 3 राशियों को टच करके आगे निकलेगा, और वो भी अतिचारी होकर निकलेगा, यानी बहुत सारी एनर्जी लेकर निकलेगा। अतिचारी गुरु ग्रह जो है बृहस्पति है वह बहुत पावरफुल होता है और अपने रिजल्ट बहुत अच्छे देता है। तो सबसे पहले यह जो है आपके 11वें भाव में मिथुन राशि में बैठा हुआ रहेगा, जो जून के बाद से आपके 12वें घर में चला जाएगा, और फिर उसके बाद अक्टूबर से यह राशि आपके स्वयं की राशि सिंह राशि में आ जाएगा। इस तरीके से यह इस साल आपको 3 बार राशि परिवर्तन करेंगे बृहस्पति, और आपको उसके बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। केतु जो है इस साल इनकी राशि में ही रहेंगे, और जिस समय में बृहस्पति ग्रह इनकी राशि में आएंगे तब 1 महीने के लिए बाउंस बैक करने का साल है, परेशानियों को दूर हटाकर आगे बढ़ने का साल है। इस साल में इनको बहुत अच्छे मेहनत करने हैं, क्योंकि इन्हीं का अपना साल है, सूर्य का साल है। तो
ऑटोमेटिकली इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, काम करने के लिए जुनून बहुत तेज होगा। इसलिए इस समय को आपको अपने काम में फोकस करना है और काम में इस चीज को दिखाना है, न कि व्यक्तिगत के कामों में, बल्कि इस चीज को अपने प्रोफेशन में ठीक करके अलाइन करके उसको आगे बढ़ना है। फिर नवंबर 25 को राहु और केतु अपना स्थान परिवर्तन करेंगे और केतु जो है इनकी राशि से 12वें घर यानी कर्क राशि में चले जाएंगे और राहु जो है इनकी राशि से 6ठे भाव में चले जाएंगे और यह राशियों का मूवमेंट इनके लिए भी बहुत टर्निंग पॉइंट साबित होगा इस समय में। इस साल इनकी राशि में 2 ग्रहण लगेंगे। पहला ग्रहण लगेगा 17 फरवरी को, सूर्य ग्रहण होगा, और वहीं दूसरा ग्रहण जो लगेगा चंद्रमा में लगेगा वह 3 मार्च को लगेगा। तो इसी ग्रहण के अकॉर्डिंग इनके राशि में क्या परिवर्तन होंगे, किस तरीके के व्यवहार में चेंजेस आएंगे, वह भी हम देखेंगे कि इस ग्रहण से इनको लाभ या नुकसान क्या होता है। अभी स्टार्ट करते हैं जनवरी के माह से। जनवरी के माह में इनके दिमाग में 20 तरह के प्रोग्राम्स चलते रहेंगे, बहुत सारे आइडियाज इनोवेटिव आते रहेंगे, नए नए आइडियाज। और इस समय में केतु इनकी राशि में बैठा हुआ है तो वह भी इनको अच्छे अच्छे नए नए आइडियाज देते रहेंगे। लेकिन उनको जब इम्प्लीमेंट करने की बारी आएगी तो वो पुराने आइडियाज को छोड़कर बोलेंगे कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, कुछ और सोचा जाए, और उसको छोड़कर फिर कुछ नए आइडियाज पे अपने प्रोग्रामिंग में लग जाएंगे और उसको करते चलेंगे। वहीं इसी टाइम पीरियड पर इनके 11वें भाव में जो बृहस्पति बैठा हुआ है वक्री होकर, वह इनको इस काम में बहुत ज्यादा एनर्जी देंगे और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे, जिससे इनका काम आइडियाज तो बनेंगे लेकिन इस समय वह इम्प्लीमेंट होने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी और इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। यानी क्या करूं ऐसा तो सोचेंगे लेकिन कैसे करूं यह नहीं आ पाएगा इनके दिमाग में। इसीलिए इस समय में ज्यादातर ये सिर्फ प्लानिंग बनाते बनाते महीना निकल जाएगा। वहीं फरवरी का माह देखें तो फरवरी का माह इनके लिए अच्छा जाने वाला है। शुरुआत से ही इनको मनी मैटर जो है बहुत अच्छा चलने लगेगा, पैसे आएंगे, काम कारोबार में अच्छा बनने लगेगा। और ऐसे लोग जिनकी मैरिज अटकी पड़ी हुई थी या मैरिज नहीं हो पा रही थी, इसी के कारण से उनकी मैरिज के भी लगने के योग बन रहे हैं। और फरवरी का माह ओवरऑल देखें तो अच्छा जाने वाला है, काम कारोबार के मामले में बढ़िया है। और जो प्लानिंग ये जनवरी में बना रहे थे उनको इम्प्लीमेंट करने का साल जो है, महीना जो है आपका फरवरी का माह आ जाएगा। इस माह में आप उन चीजों को इम्प्लीमेंट करके उसको धन में कन्वर्ट कर पाएंगे और आप अच्छे पैसे कमाने के लिए स्थिति में उत्पन्न होंगे। ये फिर आएगा मार्च का महीना। अब मार्च के महीने में 3 तारीख को आपको फिर से ग्रहण लगने वाला है। इस ग्रहण के कारण से आप इमोशनली टर्बुलेंस का टाइम रहेगा। कोई न कोई इस ग्रहण के कारण से आप अपने डिसीजन मेकिंग में कोई न कोई गलत फैसला ले पाएंगे या इमोशनल होकर कुछ भी ऐसा फैसला ले लेंगे जो आपको आगे चलकर परेशानियां होंगी, जिसके कारण से। इसलिए इस बार आपको यह समझकर चलना है इस महीने में कि अपने फैसले सोच समझकर लेने हैं और अपने ईगो को दरकिनार करके काम करते हुए चलना है। इस महीने में इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, तो आपके लिए यह महीना ठीक साबित होगा। अप्रैल का महीना नया फाइनेंशियल ईयर का माह होगा और इस माह में आपको 2 परिवर्तन देखने को मिलेंगे। एक तो आपके काम कारोबार में थोड़े स्लो हो जाएंगे, आप इस समय में अपने फैमिली को ज्यादा सपोर्ट करेंगे, उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताना पसंद करेंगे। और सेकेंडरी जो है, आप इस महीने में अप्रैल के माह में यदि आपको कहीं किसी धार्मिक स्थल में घूमने की इच्छा रही होगी तो इस माह में आप घूमकर आ सकेंगे फैमिली के साथ, और इस दौरान बिताए हुए क्वालिटी टाइम आपको आगे तक एनर्जेटिक करेंगे और एनर्जी देंगे और आपके लिए अच्छा साबित होगा। बस इस समय में आपको अपने काम को थोड़ा थोड़ा लगातार करते रहना है, पूरे से छोड़ना नहीं है, अपने काम पर भी फोकस रखना है ताकि वह आपको मई के महीने तक ही या धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाना है। फिर आएगा मई का माह। अब मई माह आपके लिए नई प्रोडक्टिविटी, नए चेंजेस, नए अपॉर्चुनिटीज का माह साबित होगा। इस महीने से आप अपने कार्य व्यवहार में कुछ नयापन देखेंगे और नई एनर्जी को महसूस करेंगे। इस समय में आपकी ये एनर्जी आगे के 2-3 महीने में यही एनर्जी आपको काम आने वाली है। काम व्यवसाय में भी अच्छा बैलेंस बनाकर चलेंगे और कुछ नया ऐसा कुछ खोज पाएंगे अपने लिए, यानी नया इनोवेशन आएगा आपके दिमाग में, नए आइडियाज आएंगे जो आपके काम में इम्प्लीमेंट करने से आपको बहुत अच्छे परिणाम देंगे। वहीं पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं तो इसके लिए भी यह समय बहुत अच्छा रहेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर पाएंगे और काम में, अपने पढ़ाई में बहुत अच्छे से फोकस कर पाएंगे।
फिर आएगा जून का महीना। जून का महीना आपके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर आने वाला है, क्योंकि इस समय में देवगुरु बृहस्पति जो है अपना राशि परिवर्तन कर देंगे। आपकी राशि से वो 12वीं राशि में चले जाएंगे, अपनी उच्च की राशि में, जिसके कारण से आपको अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। और यदि इस टाइम पीरियड में आपको किसी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए दिमाग बनाकर बैठे रहे होंगे, अपने दिमाग में कोई योजना, तो वो प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे। कोई लोन की आप योजना बनाकर चल रहे होंगे, लोन लेने का जो लंबे समय से आपको हो नहीं पा रहा था होगा, इस समय में लोन सेटल हो जाएगा। और यदि आपका पैसा कहीं पर अटका हुआ होगा तो वह भी इस समय में आपको मिलने के आसार बन रहे हैं। तो इस तरीके से आपका जो जून का महीना है अच्छा साबित होने वाला है और लगातार यह आगे बढ़ते जाएगा। इस टाइम पीरियड में आप इस नकारात्मकता को कम करने के लिए हनुमान चालीसा का निरंतर जाप करते रहिए। और निचले तबके के लोग हैं, जो लेबर तबके के हैं, उनको कुछ न कुछ दान पुण्य करते रहिए, उनकी मदद करते रहिए, तो आपके लिए यह टाइम भी अच्छा निकल जाएगा। फिर आएगा जुलाई का महीना। जुलाई के महीने में भी आपके जो काम पहले से चल रहे थे वह इसी तरीके से चलते रहेंगे, काम में तेजी बनी रहेगी, लेकिन आप इमोशनली अपने आप को थोड़ा सा डाउन फील करेंगे, लेफ्ट आउट सा फील करेंगे। ऐसा लगने लगेगा आपको कि लोग आपको भाव नहीं दे रहे हैं, लोग आपको समझ नहीं रहे हैं, आपकी भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं, आपको कटा हुआ सा महसूस करेंगे यानी आप लोगों से। लेकिन यह एक तरीके से देखें तो ट्रैप है। यह जो ग्रह परिवर्तन हो रही हैं आपकी राशि में, उन ग्रहों के कारण से आपको इस तरीके का फील हो रहा है, जबकि वास्तविक में ऐसा आपके साथ उस टाइम पीरियड में होता हुआ प्रतीत नहीं होगा। लेकिन आप इमेजिन करेंगे, खुद के ओवर थिंकिंग के कारण से इस तरह के आपको फील होने लगेंगे। फिर आएगा आपका गोल्डन पीरियड 15 जुलाई के बाद से, यानी जुलाई के आधे खत्म होने के बाद से आपके लिए अगस्त के महीने में ना आपके काम स्लो होना शुरू हो जाएंगे। इस समय में सूर्य और चंद्रमा के ग्रहण के कारण से आपके काम वैसे ही स्लो चल रहे होंगे, और इस पर शनि की ढैया चल रही है, वो भी आपको काम में नेगेटिव इम्पैक्ट देगा। इस तरीके से यह जो महीना शुरुआत से ही आपको थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट देगा और आपके काम को स्लो कर देगा, जिसके कारण से आपको मानसिक तनाव होगा या मनी मैटर में थोड़ा सा कमी उसमें महसूस करेंगे आप इस टाइम पीरियड में। सितंबर महीने की शुरुआत से ही आपकी राशि में सूर्य भी होंगे, बुध भी होंगे, केतु भी होंगे। इसके कारण से आपको ओवर एनर्जी प्राप्त होगी और आप बहुत अच्छे से अपना काम कर पाएंगे। तो जो अगस्त के माह में आपके काम में जो स्लो डाउन आ गया था उसको आप अच्छा कर पाएंगे। लेकिन वहीं आपकी ढैया चल रही है, तो शनि जो है हर काम को आपको स्लो कर देता है, उसको सप्रेस करने की कोशिश करेगा। पर इसी से आपको निकलकर अपने आप को और मेहनत करना है और काम कारोबार में फोकस करते हुए आगे बढ़ना है। फिर आएगा अक्टूबर का महीना। अब अक्टूबर के महीने में आप अपने काम को निरंतर आगे बढ़ाते हुए, इसी तरह करते हुए कुछ नया सीखना चाहेंगे, क्योंकि इस समय में आपके ऊपर, चूंकि अक्टूबर लास्ट में जो है बृहस्पति ग्रह आपकी राशि में आएंगे, इसलिए आप उसके प्रभाव से अभी से आपको दिखने लग जाएंगे शुरू से। और आप कुछ नए कोर्स, किसी के द्वारा बताए गए कारणों से कुछ अच्छे कोर्स ऑनलाइन या फिर बुक मंगाकर पढ़ने की कोशिश करेंगे, कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। यानी इनोवेटिव टाइम आपके लिए अक्टूबर का माह गुजरने वाला है। कारोबार में इस समय में आपके बॉस आपसे खुश रहेंगे, आपके क्लाइंट आपसे खुश रहेंगे और आपके काम निरंतर बेहतर से बेहतरीन होते जाएंगे। आप देखेंगे कि आपका काम नित्य प्रतिदिन सुधरता जा रहा है और आपको फाइनेंशियल कंडीशन भी इस माह में बहुत अच्छी रहने वाली है आपकी। फिर आएगा नवंबर का महीना। नवंबर का महीना आपके ऑरा को बढ़ाने वाला होगा। आप बहुत ज्यादा एनर्जी फील करेंगे और लोगों का फोकस, अट्रैक्शन ऑफ फोकस बनेंगे। खास तौर पर उनके लिए जो अविवाहित हैं, उनके लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं और काम कारोबार में भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। नवंबर का पूरा महीना आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। इस समय में आपके घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान या फिर परिवार समेत कहीं बाहर घूमने के प्रोग्राम बन सकते हैं, जो आपकी लाइफ में और अपलिफ्ट करेंगे, आपके ऑरा को और ज्यादा बढ़ाएंगे। यानी आप अपने लाइफ को और बेहतर कर पाएंगे इस यात्रा के माध्यम से। कोई महीना, दिसंबर का महीना आपके लिए बहुत शानदार होगा। इस महीने में आपके राहु और केतु परिवर्तन कर चुके होंगे। आपके जो केतु हैं 12वें घर में और राहु जो है आपके 6ठे घर में आ जाएंगे। इस तरीके से आपको इसके अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे और ओवरऑल देखें तो यह साल जाते जाते आपको बहुत अच्छे रिजल्ट के साथ विदाई देकर जाएगा और इसी एनर्जी के साथ आप नए साल 2027 में प्रवेश करेंगे। दिसंबर का महीना आपके लिए इतना अच्छा साबित होगा कि यदि आपके लिए कोई एक रास्ता बंद होगा तो कुदरत आपके लिए 10 रास्ते खोलेंगे और आप नए एनर्जी के साथ इस काम को कर पाएंगे।
पिछले 11 महीने में आपने जो भी गलतियां की होंगी वह गलतियां आपका यहाँ से डाइल्यूट होना शुरू हो जाएंगे और आप यहाँ से बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। इस टाइम पीरियड के बाद से ये जो पिछली जो गलतियां की होंगी वह आपको 2027 में कंटिन्यू नहीं होगी, यही खत्म हो जाएगी। इसके बाद आप बहुत अच्छे काम कारोबार में प्रोग्रेस कर पाएंगे, क्योंकि गुरु आपको यहाँ से बहुत ज्यादा हिम्मत देंगे और पावर देंगे, जिसकी वजह से आपके सारे काम बनते जाएंगे। कोई भी बड़े डिसीजन, बड़े डील होने के चांस आपको भरपूर मिल रहे हैं इस समय में। महीने में जो विशेष रूप से ध्यान रखना है, आपको अपनी फिजिकल एक्टिविटी जो है उसको बनाए रखनी है और लोगों के पास प्रेजेंटेशन देते रहना है, बाहर मिलते जुलते रहना है। एक जगह पे एक ऑफिस में बैठकर वहीं पर काम करूं, एक जगह पर बैठा रहूं, इस तरीके की भावनाओं से आपको बाहर निकलना है, लोगों से मिलना जुलना है, गैदरिंग करनी है, जितना ज्यादा हो सकता है प्रेजेंटेशन करना है और अपने फीलिंग्स को व्यक्त करना है, ताकि लोग आपके आइडियाज को समझे, आपके काम को समझे और जाने कि आप कितने पानी में हैं। तब जाकर आपको उसका अच्छा लाभ मिलने लगेगा। इस साल को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए आपके क्या उपाय होने चाहिए, तो उसके लिए पहला उपाय ये होगा कि आपका जो उपाय है वो मंगल ग्रह से जुड़ा हुआ है। आपके शुभ फल कारक ग्रह जो है मंगल है, उससे जुड़ा हुआ उपाय है। तो आप एक लाल कलर की कपड़ा लीजिए, लाल कलर के कपड़े में हरा सौंफ जो होता है उसको डाल लीजिए, उसको ऊपर से कसकर बांधकर एक पोटली बना लीजिए। फिर उस पोटली को आपके गले में अपने धन स्थान पर या फिर अपने दराज में रखकर साल भर रहने दीजिए उसको इसी तरीके से। उसको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है, जगह भी हटाना नहीं है उसको। उसके बाद जब साल खत्म हो जाता है तब इसको आप किसी पेड़ के नीचे में डालकर आ जाएंगे, उस सोप को या गलाकर आ जाएंगे। इस साल के लिए जो दूसरा उपाय है आपके लिए वह है लाल गुलाब के फूल का उपाय। अब आपको क्या करना है, लाल गुलाब का फूल लेकर उसको इस साल में 11 सोमवार कम से कम आपको करना है और हर सोमवार को भोलेनाथ के मंदिर जाकर शिवलिंग में फूल को अर्पित करना है और ओम नमः शिवाय का जाप करना है। यदि आप यह करते हैं तो आपको इस साल में बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। उसके बाद तीसरा उपाय जो है आपके लिए ये होंगे, जो होगा वो होगा ऑलिव ऑयल या फिर नारियल का तेल लेकर के आपको अपनी नाभि में लगाकर पहले 40 दिन साल के आपको सोना है। इस काम को आपको निरंतर 40 दिन करना है। जब से भी शुरू करेंगे तब से लेकर 40 दिन आपको करना है, तो आपके लिए यह साल बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर आएगा और आपके सभी काम बनते हुए जाएंगे। जो भी परेशानियां आपके सामने आ रही होंगी उनका आप पूरी एनर्जी के साथ उसका सामना कर पाएंगे और अपने लिए इस साल को बेहतर से बेहतरीन बना पाएंगे। नमस्कार, राधे राधे।